हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप पहले से ज़्यादा हो गए हैं मजबूत और साहसी। तो क्या लोग भी ऐसा सोचते हैं? आपके अंदर जो बदलाव आए हैं, जो साहस आपने इकट्ठा किया है, क्या लोगों को दिख रहा है सच में? ये सब जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल जनरल रीडिंग है, ये ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाती है तो बिल्कुल आपकी एनर्जी पिक हुई है। और आप सभी जान चुके हैं एनर्जी कैसे सेंड करते हैं, और मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर समान है। अपने हिसाब से था थी हा ही लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर दोनों के लिए समान होती है, स्त्री या पुरुष। आप जो भी देख रहे हैं बिल्कुल अपने हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। और देखो डीपी पे ही चार्ज दिए हैं। आप जब मुझे मैसेज करें उससे पहले नंबर सेव करें, उससे पहले एक बार डीपी टच कर लिया करो, आपको चार्ज पता चल जाएंगे क्या है पर्सनल रीडिंग के। ओके, अगर 1 क्वेश्चन कराना है तो आप अलग से पूछ सकते हैं। बाकी अपना टाइम मत खराब किया करो, फीस पूछना फिर उसको कैसे करना है क्या करना है। नहीं, आप वहाँ चार्ज देख लो। आपके ऊपर जो भी ईश्वर की कृपा बनाए रखें, ईश्वर आपके पास गुंजाइश होगी और ईश्वर चाहेंगे तो निश्चित तौर पे आप रीडिंग ले पाएंगे। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। और देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका दिल किसी बात से बहुत निराशा से भर रहा है। कोई चीज़ है, बहुत इमोशनल हो रही है। सच में मैं कहूँगी इतनी इमोशनल, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग होते हुए, इतना साहसी होते हुए, इतनी बहादुरी रखते हुए अपने अंदर, इतना मजबूती से खड़े होने के बाद भी आप इतना इमोशनल हो जाते हैं, इतनी भावनाओं में बह जाते हैं, यादों में बह जाते हैं उस इंसान की या उस चीज़ की या किसी अपने ऐसे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं जिससे कि आप बहुत डल फील करने लगते हैं। तो इतना मत सोचो, ठीक है, क्योंकि सोचने से कुछ हो तो जाएगा नहीं। हाँ, अगर कोई हल निकलता है तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। यहाँ पर कार्ड दिखा रहे हैं मुझे कि आपकी तो कोई गलती ही मुझे नहीं दिख रही है जिस कारण से आप सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन झेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में है तमाम तरीके के मुश्किल हालात, दुख दर्द इतने कि शायद कमज़ोर पड़ जाता है एक इंसान। मूव ऑन किया है आपने किसी वस्तु, व्यक्ति, इंसान, रिश्ते से या किसी भी चीज़ से। ओके, मैं संज्ञा पढ़ा देती हूँ हर रीडिंग में, है ना। देखो यही तो चीज़ें हैं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण। इन्हीं में से कोई चीज़ क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी है तो मैं एक चीज़ को लेकर नहीं कहूँगी, तीनों ही चीज़ों को लेकर कहती हूँ, क्योंकि अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन दिख रही है मुँह मोड़ने की। तो स्थान परिवर्तन करने की भी सोच रहे हैं, या किसी रिश्ते से दूर जाने की सोच रहे हैं, या किसी वस्तु से दूर जा रहे हैं, घर मकान परिवार जो भी हो आपका। तो यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी, आपने मूव ऑन किया है। पास्ट से ही आपने ये सोच लिया था कि अब बस बहुत हुआ लाइफ में, आप अब यहाँ से इस स्थान से चले जाएंगे या इस रिश्ते से अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप किसी एम्प्रेंस से कम नहीं हैं। आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पर कहते हैं ना, ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग, चाहे जो भी आपके जीवन के जो भी मुद्दे रहे। हालांकि बहुत दुखद यहाँ पर कहानी निकल के आती है। आप जिस योग्य थे, जिस तरीके से आप थे, जिस तरीके से आप खूबसूरत थे, आप जिस तरीके से बुद्धिमान थे, जिस तरीके से आप थी या थे, अपने हिसाब से सुनना। ओके, तो आप जो भी थी या थे बेहद होशियार कहूँगी, लेकिन ये चालाकी वाली बुद्धि आपके अंदर नहीं आई। जो चालाकी होती ना, छल फरेब वाला, कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी होशियारी दिखाना, या दूसरा नीचा देखे इसलिए मैं सुंदर दिखूं, या मैं फैशन करूं, या मैं पूजा पाठ करूं, या ऐसा आपके अंदर कभी भाव नहीं रहा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। अगर आप खूबसूरत हैं, अपने आप को निखारना है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। आप अगर होशियार हैं, दिमागदार हैं, तो आपने अगर कहीं होशियारी दिखाई है, दिमागदारी दिखाई है, बुद्धिमानी दिखाई है, तो वो सिर्फ सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है, आपके अपने ही लोग, कहते हैं ना कि आस्तीन में छिपे लोग ढसते हैं,
है ना। जो सबसे नज़दीकी लोग होते हैं वही डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनको कभी आपकी अच्छाइयाँ, कभी आपकी खूबसूरती, कभी आपकी बुद्धिमानी, कभी राशि ही नहीं आती है। फिर वो क्या करते हैं, आपको गिराना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ यही हुआ है आपके साथ, है ना। आपको गिराने की कोशिशें की गई, आपको घमंडी कह दिया गया। जहां आपने बुद्धिमानी दिखाई तो आपको और नीचा दिखाने की कोशिश की कि आपको ये साबित कर दिया जाए तुम्हारे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम तो पागल हो, मूर्ख हो। और आप मूर्ख नहीं हैं, आप एक सीधे सच्चे सरल हृदय के इतने साफ सुथरे इंसान हैं। इसी साफ हृदय को तो ईश्वर पसंद करते हैं, इसी साफ हृदय में तो ईश्वर बसते हैं। अब देखो, उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगी, लेकिन उन लोगों तक वीडियो पहुँचता ही नहीं है जिनके दिल में इतना महल, इतना गंद, इतनी चालाकियाँ भरी हैं, इतनी दूसरों के प्रति दुर्विचार भरे हैं। अब ये पहुंचता आपके पास है, आप तो पहले से ही अपने दिल के मंदिर को एकदम स्वच्छ करके बैठे हैं। अब लेकिन मैं उदाहरण तो दूंगी ये स्वच्छता का। देखो, जैसे हम घर के मंदिर को साफ करते हैं, अब हर धर्म में एक स्थान तो पूजा का होता ही होता है, या मैं ये कहूँगी नमाज भी पढ़ते हैं, वहाँ पर साफ़ सुथरा करके ही तो बैठते हैं। एक अच्छा सुंदर आसन बिछा के सुंदरता से, शुद्धता से नमाज पढ़ते हैं। बड़ा ही नियम पक्का होता है इन लोगों का, मुझे बहुत पसंद आता है ये चीज़, इतने पक्के नियम से चलना। और तभी परमात्मा फिर सुनते हैं। आप नियम से, नियम आपका है तो नियम तो बनाना ही पड़ता है जीवन में। तो साफ़ सुथरा आप करते हैं। आप किसी चर्च में जाके देखो कितनी साफ़ सुथराई, या घर के एक स्थान को आप चर्च का जो भी आप एक स्थान देते हैं, गुरुबाड़ी, जो भी पुस्तक या कहीं कुछ भी मैं कह रही हूँ। और सनातन धर्म में तो एक पूरी ही व्यवस्था होती है घर के अंदर। मैं ये कहूँगी कि पूरा घर ही मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो लोग रखते हैं। तो अगर जो नहीं पूरा रख पाते हैं, चालाक लोग भी घर का मंदिर तो साफ़ करते हैं, साफ़ सुथरा बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और ज़्यादा दिखावा करते हैं कि लोग उनको अच्छा समझने की कोशिश करें। मन में बहुत सारे सांपों को पाले बैठे होते हैं, हमेशा जहर उगल रहे होते हैं, लेकिन लोगों को ये दिखाते हैं कि ये तो वैष्णव हैं या संत हैं, ये तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान है ना। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ पूजा पाठ नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाओ, इससे हो सकता है प्रेरणा मिले सामने वाले को, उसके भी मन में वो ईश्वर के प्रति लगन हो। लेकिन अगर सिर्फ आप माला फेर रहे हैं या कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को बहुत बड़ा भक्त सिद्ध करने के लिए, तो वो वहाँ पर कोई मायने नहीं रखता आपका, जब तक पूर्ण रूप से मन समर्पित नहीं होगा। तो यहाँ बात स्वच्छता की हो रही थी। तो जिस प्रकार से आप मंदिर स्वच्छ रखते हैं, जिस प्रकार से आप घर को अतिथि आते हैं तो आप घर स्वच्छ रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने मन के लिए साफ़ सुथरा रखते हैं, हाइजीन के लिए साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही मन को क्यों नहीं स्वच्छ रख सकते। अब भगवान कहाँ वास करते हैं? साफ़ सुथरे घर में, साफ़ सुथरे मंदिर में, साफ़ सुथरे स्थान पे। और मन में भरा है विषैलापन, मन में भरे हैं हम दूसरों के प्रति तमाम नेगेटिव विचार, इसने ये किया, इसने ये किया, या ये ऊंचा कैसे उठ सकता है, इसने कैसे कदम आगे बढ़ा दिया, अरे इसको तो हमें गिराना ही गिराना। क्या वहाँ भगवान वास करेंगे इतने गंदे स्थान पर? नहीं। तो आपका मन जो है बहुत पवित्र है, आपको फुर्सत नहीं है दूसरों के बारे में ये तुलना करने की, या ये कभी, अब देखो सूक्ष्म रूप से कभी तो आता ही है जब हम देखते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत साफ सुथरे रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति हमें समझ ही नहीं रहा है तो वो एक प्यार या इमोशनल तरीके से आप डाउन फील करने लगते हैं। वहाँ जेलसी जैसी भावना नहीं है आपकी। इतना सुंदर हृदय आपका मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत जल्दबाजी करते हैं आप, कोई भी डिसीजन है, जैसे आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, तो देखो बुरा मत मानो, यहाँ पे जो बात निकल के आती है, अब ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, सच्ची सुनने की क्षमता तो सबके अंदर होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या लगता है, अब ये जो मैंने किया है, जो भी धर्म कर्म कर रही हूँ या अच्छे कर्म कर रही हूँ, अब इसका नतीजा मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए, जल्दी से मुझे दिखाई दे, या मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं। देखो, और समझो कि जल्दी जल्दी कष्ट आपके कट रहे होते हैं, कर्मा कट रहे होते हैं, जो भी कहीं से कर्मा बने होते हैं, सूक्ष्म रूप से कहीं कर्मा बन गया, हम अनजाने में हमसे हो गया, तो वो दुख के रूप में जल्दी जल्दी और दुख आते हैं जितना पूजा पाठ करो, जिससे कि आपके
कर्म ख़त्म होने लगते हैं वहाँ पे। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा। आप जल्दबाजी में हमेशा रहते हैं, रिलेशन में भी आप अच्छा कुछ करते हैं तो आप चाहते हैं कि जल्दी से वो इंसान भी उसका परिणाम मुझे अच्छा ही मिले, या मैं इतना अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, सामने वाला भी करे, कब तक इंतज़ार करूँ, थोड़ा सा इंतज़ार। लेकिन अब आपने अपने आप को बहुत पेशेंस रखा है, बहुत मजबूत हो गए हैं, अपने दिल की बात आप एकदम से उजागर नहीं करते हैं, अपने अंदर थोड़ा सा रखते हैं। लोग ये आपकी मजबूती और साहस को बिल्कुल पहचान पा रहे हैं। आपने जिस प्रकार से अपने आप को अकेले हैंडल किया है, अकेले ही संभाला है, एक समय का पहिया तो घूमा, देखो समय का पहिया घूमा, और उस समय के पहिए में ये हुआ कि आपको बदल के रख दिया। दुख आए, परेशानी आई, तकलीफ आई, लेकिन आपने अपनी निर्मलता, अपनी पॉजिटिविटी नहीं खोई, मजबूत बने, साहसी बने, कुछ अपने जीवन के लिए हमेशा कुछ करने की सोची, हमेशा आपने कदम बढ़ाए, फटाफट से अपने काम निपटाए। आप कभी भी पेंडिंग काम आपको पसंद नहीं होगा। और एक खुशखबरी ये भी सुना दूँ कि आपके जीवन में जल्द ही, अगर आपकी शादी नहीं है, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या आप सेपरेशन में हैं, डिवोर्सी हैं, तलाकशुदा हैं, या कुछ हैं, तो शादी संबंध के विषय में कोई रिश्ता बन सकता है, या खुशियाँ आपके जीवन में कुछ आ सकती हैं, कि न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लव वाली फीलिंग आपके जीवन में आने वाली है। तो अभी निराशा से बाहर आ जाओ। लोग आपको सच में मजबूत और साहसी समझते हैं। आपने जिस साहस से जीवन का युद्ध ये लड़ा है, जो परेशानियों से, विपरीत परिस्थितियों से जो आप लड़े हैं, जिस प्रकार से आपने हैंडल की हैं समस्याएं, वो बिल्कुल लोग सोच पाते हैं कि आप बहादुर इंसान हैं। सच में आप एक मजबूत इंसान हैं। ऐसी सोच लोगों की है बिल्कुल, यहाँ मैं कहूँगी। और आप अपने ऊपर में विश्वास करना सीखो, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में नतीजे पे मत पहुँचो, जो भी है बड़ा ही धैर्य से नतीजा लो। हालांकि अभी आप बहुत ही धैर्य से चल रहे हैं, उस धैर्य की सराहना आपकी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। वाकई आपने धैर्य रखा है, अपने मनोभाव को अपने अंदर दबा लिया है, छिपा लिया है। अब आप प्यार के लिए मरे नहीं जा रहे, अब आप लोगों के लिए मरे नहीं जा रहे, अब आप इसलिए नहीं मरे जा रहे कि आपको कोई पूछे मत पूछो। मुझे परमात्मा मेरे पूछते हैं, मेरा काम मुझे देखना है, मुझे अपना जीवन सुधारना है। अब मैं अपने ऊपर पूरी ग्रोथ पे ध्यान दूंगा या दूंगी। जब मेरी ग्रोथ होगी तो अपने आप 4 लोग मुझे पूछेंगे। ऐसी सोच अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव सोच आपकी दिख रही है। लेकिन आज जो आप निराश हैं, उदास हैं, या तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी कारण से, उसको थोड़ा सा बाहर निकलो। और राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जय श्री राधे। आगे बढ़ो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।